साथियों, मेरा नाम सूरज कुमार और आपका एसके स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं कि विभाज्यता का नियम जो नंबर सिस्टम का आज तीसरा पार्ट है और दो पार्ट आप लोगों को यूट्यूब चैनल के एसके स्टडी चैनल के माध्यम से यूट्यूब में प्रोवाइड कराए जा चुके हैं और आज आपका ये तीसरा पार्ट है नंबर सिस्टम में, जिसमें आपको आज पढ़ाया जाएगा कि विभाज्यता का नियम। देखो, नंबर सिस्टम में ऐसा होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर विभाज्यता का नियम नहीं पता है तो वो आगे चल के मैथ में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जिनको विभाजित करना पड़ता है और विभाज्यता का नियम नहीं पता होता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, क्योंकि इस वक्त कंपटीशन क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ न कुछ हल किया जाता है और हम आप लोगों को एसके स्टडी चैनल के माध्यम से एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी और जेएनबी क्या ऑल एग्ज़ाम जो पढ़ा रहे हैं और उसमें से आज हम विभाज्यता का नियम का तीसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को बताएंगे विभाज्यता का नियम का शुरुआत दो से विभाजित। इसमें कह रहे हैं कि दो से विभाज्यता का नियम कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई संख्या दो से कैसे पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब जैसे उदाहरण हम ले लें 582। इसमें क्या है, 7582 में ये जो इकाई का अंक है ये 2 है, तो इसमें 2 सम्मिलित है, यानी ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे अब विभाजित करके हम बताते हैं, 2 3 6, 2 7 14, 2 9 18, 2 कम 2। इस तरह से विभाज्यता का नियम ये 2 से। और उसके बाद अब हम बताएंगे आप लोगों को 3 से विभाज्यता का नियम कैसे पता लगाएंगे कि कोई संख्या किस प्रकार से 3 से विभाजित हो जाती है। जय हिंद दोस्तों, आपको बता रहे हैं नंबर सिस्टम में विभाज्यता का नियम, जिसमें आप लोगों को बता रहे हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम। इसमें यह है कि किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसको विभाजित करने के लिए हम पता लगाते हैं कि ये 3 से विभाजित होगी या नहीं, तो ऐसा होता है उसमें जो कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम उदाहरण तो 7521 हम रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, 7521 में हम क्या करते हैं, अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अंकों का योगफल करते हैं। 7 प्लस का 5 प्लस का 2 और प्लस का 1, 7 5 12, 2 14 1 15 और 3 1 कम 3, 3 5 15, यानी ये 7521 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कैसे दिखाते हैं, 21, यानी ये 3 से 7521 3 से पूर्णतः विभाजित हो गई है। अब हम आपको बताएंगे 4 से विभाज्यता का नियम। अब बता रहे हैं आपको 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से कैसे हम पता लगाएंगे ये संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि 4 से विभाजित करने के लिए कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित हो जाता है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम रख लेते हैं 7, 5, 2 और 8, 7528। तो इसमें हम बता रहे हैं कि अगर इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें देखो, इकाई का अंक कौन है, इकाई का अंक ये है और दहाई का अंक ये है, यानी ये क्या है, 28 है, ये इकाई और ये दहाई 28। और 28 को हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 1 कम 4, 4 7 28, यानी ये 4 से विभाजित हो जाता है इकाई और दहाई का अंक। तो क्या है, तो ये हमारी जो संख्या है ये पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या की
संख्या आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या, अगर इकाई का अंक 5 और 0, यानी इकाई का अंक अगर 0 और 5 है, अगर इकाई का अंक 0 और 5 है तो वो संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। जैसे हम रख लेते हैं वो हमारा 5 है, इकाई का अंक हमारा 5 है, तो ये संख्या हमारी जो है 75,295 है, हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं 2980, इसमें क्या है, इकाई का अंक जो है हमारा वो 0 है, तो ये हमारी संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम इनको हम आपको काट के बताते हैं किस तरह से 5 से विभाजित होती है। इसको देखो, 5 एक कम 5 45। अब आपको हम ये दिखाते हैं 0 वाली, 5 30। देखो इस तरह से 5 से डिवाइस हो गई हैं। अब आपको बताएंगे 6 से विभाजता। मेरे साथ तो अब देखिए 6 से विभाजता का नियम 6 से, इसमें क्या होता है कि 6 से ऐसे कोई भी संख्या आ जाए और हमको पता करना हो ये 6 से विभाजित होगी या नहीं, इसलिए 6 का विभाजता का नियम आप लोगों को अति आवश्यक है। तो इसमें होता यह है कि अगर कोई भी संख्या हो, अगर 2 से और 3 से अगर विभाजित हो जाती है तो संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को 2 से विभाजता का नियम बताया जा चुका है और 3 से विभाजता का नियम बताया जा चुका है। तो 6 से विभाजता का नियम उसमें ही ऐसे ही आ जाता है, क्योंकि देखो इसमें बताया जाता है कि अगर कोई भी संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः अगर विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसमें देखो क्या होता है कि 2 से विभाजता, तो ये 2 से तो विभक्त हो जाएगी, क्योंकि अंतिम इकाई का अंक सम है, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद अब हम इसे क्या करते हैं, 3 से विभाजित करते हैं। 3 से विभाजित करने के लिए क्या होता है कि अंकों का योगफल अगर 3 से डिवाइस होता है तो संख्या पूर्णतया 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 6 + 9 + का 5 और प्लस का 2, ये होता है 15 और 15 5 20 2 22/3 नॉट, यानी ये जो हमारी है 6952, ये 6 से हमारी डिवाइस नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो रूल फॉलो हो गया कि 2 से तो विभाजित हो जाती है, परंतु ये 3 से विभाजित नहीं हुई, क्योंकि इस संख्या का अंकों का योगफल 3 से विभाजित नहीं हुआ, तो इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हुई। अगर ये 3 से विभाजित नहीं हुई है तो ये 6 से विभाजित नहीं होगी। तो हम अगला उदाहरण रख लेते हैं। इसमें क्या है, 22 है। अगर हम यहाँ पे अगर 2 था हमारा, इसकी जगह पर हम अगर 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, 1 रख दें अगर, तो ये हो जाता है कि अगर 1 रख दें तो इसका अंकों का योगफल हमारा क्या हो जाता है, अंकों का योगफल हमारा 21 हो जाता है, और 3 से डिवाइस करते हैं तो ये 3 से डिवाइस हो जाता है। बट अब क्या रीजन है, अब एक रीजन आ गया कि ये 2 से डिवाइस नहीं होगी, 2 से डिवाइस नहीं होगी, क्योंकि 6 से विभाजित करने के लिए 2 से और 3 से जो संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाएगी वो ही संख्या केवल 6 से विभाजित होगी। तो ये जो हमने रख दिया तो ये 3 से विभाजित हो रही है और 2 से विभाजित नहीं हो रही, क्योंकि और पहले जो संख्या थी वो 2 से विभाजित हो रही थी और 3 से विभाजित नहीं हो रही थी, इसलिए 6 से विभाजित ये कोई संख्याएं नहीं होंगी। अब हम अगला उदाहरण 7524 हम रखते हैं। तो अब इसमें दोनों हम रूल फॉलो करते हैं। पहला रूल 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 से विभाजित करने के लिए अंतिम इकाई का अंक जो है हमारा वो ऐड नंबर है, यानी सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो 2 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद हम इसे 3 से विभाजित करते हैं। 3 से विभाजित करने के लिए अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या होता है, 7 + का 5 + का 2 + का 4, 7 × 12 और 2 14 4 18 और बाई 3 × 6 यानी = 6, यानी ये 3 से विभाजित हो गई। बचा 3 और 6 × 5 30 बचा 2 और 6 × 24 हुई ना बात, बिल्कुल आसान ट्रिक। अब आपको 7 से विभाजता का नियम अब आपको पता है 7 से विभाजता का नियम। 7 से विभाजता का नियम 7 से विभाजता का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या हो, अगर कोई भी संख्या हो और उस संख्या में इकाई के अंक को हटा दिया जाए, किसी भी संख्या में इकाई के अंक को हटा दिया जाए
और उसके बाद बची शेष संख्या में इकाई के अंक का दोगुना घटा दिया जाए। उसके बाद शेष प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित हो जाती है तो संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगी। फिर से समझाएं। इसमें यह होता है कि कोई भी संख्या ले लेते हैं। अब उदाहरण तौर पे संख्या ले ली तो इसमें क्या होता है, हमने बताया था कि इकाई के अंक को हटा दिया जाए। तो यानी ये जो इकाई का अंक है हमने 2 को हटा दिया तो इसमें क्या बचा, केवल 88 बचा। और उसके बाद बता रहे थे कि इकाई के अंक को हटाने के बाद इकाई के अंक का दोगुना शेष संख्या में घटाया जाए। तो क्या करेंगे, माइनस का, अब ये इकाई का अंक था 2 और गुणे 2, तो ये होगा 88 माइनस का 4 बराबर 84। कैसे, 2 से गुणा कर दिया क्योंकि दोगुना घटाया जाए, इकाई के अंक को दोगुना घटाया जाए 84। और उसके बाद बताया था कि शेष बची संख्या में अगर 7 से डिवाइड किया जाए और वो संख्या 7 से हमारी विभाजित हो जाए तो वो संख्या पूर्णतया 7 से विभाजित हो जाएगी। अब इसे हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 एकम 7 और 7 दूना 14, यानी ये जो 84 था हमारा 7 से विभाजित हो गया। तो ये 882 जो संख्या हमारी है ये 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूना 14 बचे 4 और 7 छंग 42। है ना ये ट्रिक बहुत। अब आप लोगों को बताएंगे 8 से विभाजिता का नियम। 8 से तो कैसे बच्चों, आप लोगों को कैसे पता होगा कि कोई संख्या दी जाए और आपको कैसे पता है कि 8 से विभाजित हो जाएगी। तो उसके लिए है कि कोई भी संख्या हो अगर उसे 8 से विभाजित करना हो तो अंतिम इकाई, दहाई और सैकड़ा अगर रख लिया जाए, हटा दिया जाए और उस जो हटे हुए इकाई, दहाई, सैकड़ा को 8 से अगर विभाजित करते हैं और वो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो कितनी भी बड़ी संख्या हो वो पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। 75, 28 और 88, 75, 28 और 88 जैन मेरे साथियों। अब आपको बता रहे हैं कि इसमें हमने आपको बताया था कि इकाई, दहाई और सैकड़ा अगर 8 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हाँ, ये हमारा है इकाई और ये हमारा है दहाई और ये हमारा है सैकड़ा। तो हम क्या रखते हैं, 8 और 8 और 8, इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, यानी हमारा विभाजित हो गया। तो ये संख्या हमारी पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 एकम 8 और 8 9 72 बचे 3, 8 चक्कू 32, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8। हुई ना ये ट्रिक। अब कोई भी संख्या ले लो, ये नहीं हम कहते हैं कि ये 8 8 ही रख लिया। कोई भी संख्या अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर हो, कोई भी संख्या हो, अगर वो 8 से विभाजित हो जाती है तो संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। अब आपको SK स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आपको बता रहे हैं 9 से विभाजता का नियम। 9 से विभाजता का नियम कैसे होता है कि कोई भी संख्या हो अगर उस संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अब हम रखते हैं 7524 हम रख लेते हैं। और हमने आपको बताया था कि अगर अंकों का योगफल, कोई भी बड़ी संख्या हो, अंकों का योगफल अगर 7 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या हमारी 7 से पूर्णतः हो जाता है, तो वो हमारी संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। हम 7000 2 14 और 4 18 बाई 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी जो हमारी संख्या का अंकों का योगफल है जो 18 आया था और उसे 9 से विभाजित किया जा सकता है, तो ये संख्या जो हमारी है 9 से विभाजित हो जाएगी। ये ही नहीं है कि एक छोटी सी संख्या है, कोई भी संख्या ले सकते हो और अगर उस संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या पूर्णतः हमारी 9 से विभाजित हो जाए। कम 9 और 9 ठीक 72 बचे, इसमें 3, 9 त्रुक के 27 बचे 5 और 9 छक 54। हुई ना जी ट्रिक। अब आपको 10 से विभाजता के नियम बताते हैं।
अब बता रहे हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम वेरी सिंपल है। 10 से विभाज्यता का नियम वेरी सिंपल है, क्योंकि इसमें यह होता है कि अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर इकाई का अंक 0 है, कोई भी संख्या हो, अगर इकाई का अंक 0 है तो वही संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे जिसमें से हमने आपको बताया है कि अगर इकाई का अंक 0 हो तो वही संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। इसे हम 10 से विभाजित करते हैं। 10 एक कम 10 और 10 अट्ठे 70 और बचे 5, 10 बचे 50, बचे 2 और 10 दूना 20, बचे 8, 10 अट्ठे 80। हुई ना जी ट्रिक। आपको बताएंगे 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता के नियम जैन मेरे दोस्तों, 11 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि अगर सम संख्या का योगफल और विषम संख्याओं का योगफल, मतलब विषम संख्याओं के स्थानों का योगफल और सम संख्याओं के स्थानों का योगफल, अगर अंतर उसका अगर किया जाए और वो अंतर 0 हो जाए तो वो संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। नहीं समझे? अब आपको हम उदाहरण से समझाते हैं, फिर से समझ लीजिए। इसमें यह है कि अगर इकाई के अंक का स्थान, वो विषम संख्या का स्थान और सम संख्या का स्थान, अगर उसका अंतर 0 हो जाए तो वो संख्या पूर्णतः हमारी 11 से विभाजित। ये रखते हैं 9724। इसमें हमने आपको बताया है कि अगर विषम संख्या का योगफल किया जाए और विषम स्थान का योगफल किया जाए और सम स्थान का योगफल किया जाए और उसका अंतर 0 हो जाए, मतलब ये है कि विषम जो है, विषम स्थान, ये हमारा क्या था, ये 1 था, ये 2 है और ये 3 है, ये 4। तो इसमें क्या है, हम बता रहे हैं कि सम स्थान, तो ये सम स्थान कौन सा हमारा है, ये है, ये तो यानी 7 प्लस का 4 बराबर 11 हो गया। उसके बाद विषम स्थान कौन है, ये, यानी 9 प्लस का 2 बराबर 11। बस वही बता रहे थे कि सम अंक का स्थान, कोई भी अंक हो, अगर सम अंक हो या विषम हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस स्थान की बात है। तो पहले ये है कि विषम अंक का स्थान जितने भी हों, कितनी भी बड़ी संख्या हो, विषम अंक के स्थानों को ऐड किया जाए एक तरफ, और एक तरफ सम अंक के स्थानों को ऐड किया जाए, और उसका अंतर अगर 0 आ जाता है तो वो संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसमें क्या है, ये संख्या, ये 9 प्लस का 2 बराबर 11 होती है, और ये 7 और ये 4, क्योंकि ये सम स्थान है ना, ये दूसरा है, ये चौथा है, ये पहला था, ये तीसरा था, तो ये 7 प्लस का 4 बराबर 11 और 11 माइनस का 11 बराबर 0। बस हुई ना बात। और हमने आपको बताया था कि बस अगर इसका अंतर 0 आता है तो संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 कम 11, 11 अट्ठी 88। इसमें से आपके कितने बचे 11 अट्ठी 88, तो आपके बचे 9 बचे, और ये कितने हुए 9 और ये 92 हुए। तो फिर 11 अट्ठी 88 बचे 4, 11 चक्कू 44। हुई ना जी ट्रिक। फिर से बताते हैं आप लोगों को अगर समझ में ना आया हो। 11 से हमने विभाजित किया तो 11 कम 11, 11 अट्ठी 88 करते हैं, और ये 97 था, तो हमारा इसमें कितना बचा, 9 बचा, और ये हो गया 2, यानी 92 हो गए, और इसको हम 11 से करते हैं, फिर 11 अट्ठी 88, फिर बचा इसमें क्या 4 बचा, और ये बचा, ये हमारा अंतिम जो था अंक वो 4 था, यानी 44 हो गया, और 11 चक्कू 44। इस तरह से विभाज्यता का नियम समाप्त होता है। और